इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं कंप्यूटर विषय से संबंधित प्रश्नों का एक ऐसा संग्रह जो कि अधिकतर सरकारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ पर हमने पार्ट 1 बनाया है जिसमें कंप्यूटर से संबंधित 20 प्रश्नों का चयन किया गया है। ऐसे ही और बहुत सारे पार्ट इस चैनल पर दिए हुए हैं, इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कंप्यूटर 2020 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है मेगा हर्ट्ज में। अब यह मेगा हर्ट्ज क्या है और यह कहाँ से आया है? तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोगशाला में रेडियो की तरंगों को प्रसारित करने का यंत्र बनाया था। इन्हीं के ही नाम के आधार पर हर्ट्ज इकाई को चुना गया। हमारे सामने यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें हम देख सकते हैं इकाई और आवृत्ति कि किलो हर्ट्ज बराबर 10⁻³ होता है और मेगा हर्ट्ज बराबर 10⁶ होता है। इसी तरह से यह पूरी एक लंबी लिस्ट है जिसे कि आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। हर्ट्ज आवृत्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली की इकाई है। इसका आधार है आवर्तन प्रति सेकंड या साइकिल प्रति सेकंड। 1 हर्ट्ज अर्थात 1 साइकिल प्रति सेकंड यानी एक पूरा आवर्त। 100 हर्ट्ज अर्थात 100 साइकिल प्रति सेकंड। ये इकाई किसी भी आवधिक या सामयिक घटना हेतु प्रायोगिक है। असामयिक घटनाओं की आवृत्ति बैक्वेरेल में मापी जाती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि असामयिक घटनाओं की आवृत्ति बैक्वेरेल में मापी जाती है। अगला प्रश्न, यूपीएस 2 का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूपीएस 2 का पूर्ण रूप होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जब भी कंप्यूटर के सामने बैठकर हम कंप्यूटर में कुछ कार्य कर रहे होते हैं और अचानक से बिजली चली जाती है तो हमारा किया हुआ सारा काम खराब हो जाता है। जिससे बचने के लिए यूपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक तरह की इनबिल्ड बैटरी होती है जिसकी सहायता से बिजली चली जाने के बाद या बिजली गुल हो जाने के बाद भी हमारे कंप्यूटर को बिजली मिलते रहती है। प्रश्न नंबर 3, कंप्यूटर में कुछ भी कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंप्यूटर में कुछ भी कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+C। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कीबोर्ड बना हुआ है और कीबोर्ड में कंट्रोल के निशान के ऊपर गोला है और सी के निशान के ऊपर में गोल का निशान बना हुआ है। दोनों बटनों को जब एक साथ दबाया जाता है तब आप कंप्यूटर में कुछ भी कॉपी करने के लिए रेडी होते हैं। अगला प्रश्न है 4, फोल्डर के अंदर के फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो फोल्डर के अंदर के फोल्डर को सब फोल्डर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+N। जैसा कि आप देख सकते हैं कीबोर्ड पर कंट्रोल और एन दोनों के निशानों को एक साथ दबाएंगे तब आप नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जीएसएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जीएसएम का पूर्ण रूप है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। यह मोबाइल नेटवर्क के लिए एक सेकेंड जनरेशन या 2G स्टैंडर्ड है। यानी कि जब 2G नेटवर्क हम लोग फोन का इस्तेमाल किया करते थे तब कहा जाएगा कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन का हम लोग यूज करते थे। यह डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग मोबाइल वॉइस तथा डेटा सर्विस को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। जीएसएम जो है वह 64 kbps से 120 mbps तक के डेटा को रेट्स या डेटा रेट्स को कैरी कर सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीएसएम जो है वह 64 kbps से 120 mbps तक के डेटा रेट्स को कैरी कर सकता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर भाषा कोबोल किस कार्य में उपयोग होता है? इसका उत्तर है व्यावसायिक कार्य में। लेकिन आखिर ये कोबोल या COBOL कोबोल है क्या? तो कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए डिजाइन की गई सबसे पुरानी उच्च स्तरीय वैज्ञानिक या उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक है। यह कोबोल लेकिन व्यावसायिक कार्यों में तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन इसका नाम कोबोल कैसे पड़ा? तो आप नीचे देख सकते हैं कि कॉमन में का CO, बिजनेस में का B, ओरिएंटेड में का O और लैंग्वेज में का L। इन सभी
यहाँ पर लैंग्वेज की स्पेलिंग थोड़ी गलत है तो उसके लिए माफ़ करिएगा। LANGUAGE होना चाहिए, लेकिन GE है नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो कॉमन में का CO, बिजनेस में का B, ओरिएंटेड में का O और लैंग्वेज में का L, इन सबको मिलाकर बना कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला प्रश्न, CRAY किस तरह का कंप्यूटर है? तो CRAY क्रे सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जो डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता है। एक जनरल पर्पस कंप्यूटर की तुलना में सुपर कंप्यूटर के कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस को बहुत अधिक मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस MIPS के बजाय फ्लॉप्स यानी FLOPS अर्थात फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापा जाता है। यह जो चित्र में आपको एक दानव स्वरूप कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, यही है क्रे सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। देख सकते हैं माइक्रोचिप कितना छोटा होता है और इस तरह के सर्किट को आपने बहुत बार देखा भी होगा। अगला प्रश्न, IPv4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? IPv4 एड्रेस में 32 बिट होते हैं। इस बात को तो आप नोट कर लीजिए, लेकिन IPv4 का पूरा नाम क्या है? IPv4 का देख सकते हैं नीचे पूरा नाम दिया हुआ है, इंटरनल प्रोटोकॉल वर्जन 4। I से इंटरनेट, P से प्रोटोकॉल, V से वर्जन और 4 का 4। यहाँ पर IPv4 और IPv6 का तुलनात्मक अध्ययन दिया हुआ है। जैसे कि पूछा जा सकता है परीक्षा में कि भाई मोबाइल नेटवर्क के लिए कौन सा वर्जन सही है, IPv4 की IPv6? तो आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4 में कि यह मोबाइल नेटवर्क के लिए थोड़ा कम अनुकूल है और IPv6 मोबाइल नेटवर्क के लिए ज़्यादा अनुकूल है। इसे आप अपनी कॉपी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर है मॉडेम। तो मॉडेम दो शब्दों से मिलकर बना है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर के शुरुआती 2 अक्षर MO और डीमॉड्यूलेटर के शुरुआती 3 अक्षर DEM, इसको जोड़कर बना है मॉडेम, MODEM। जैसा कि आप देख सकते हैं यही है मॉडेम। इसे आपने बहुत बार साइबर कैफे में देखा होगा या किसी ऑफिस में या बैंक में देखा हुआ होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य कौन स्थापित करता है? तो इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? यह CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक महत्वपूर्ण अंग है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कौन कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मदरबोर्ड दिखता है। DVD एक तरह का क्या है? प्रश्न नंबर 14, DVD एक तरह का क्या है? तो DVD एक तरह का ऑप्टिकल डिस्क है। प्रश्न नंबर 15, DVD का पूरा नाम क्या है? तो DVD का पूरा नाम है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। प्रश्न नंबर 16, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। मान लीजिए अगर एग्जाम में Fe2O3 दिया है तो उसका मतलब भी आयरन ऑक्साइड ही होता है, इसीलिए यहाँ पर नाम के साथ फॉर्मूला भी दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स एक तरह का प्रिंटर है। तो यह कौन सा प्रिंटर है? आप कभी बैंक में गए होंगे तो आपने अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट मांगा होगा, पिछले 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का। तो एक दूसरे तरह के प्रिंटर से निकलता है जिसमें से कि काफ़ी आवाज़ आती है और थोड़ा सा समय लगता है। तो आप देख सकते हैं वह यही प्रिंटर है, इसे ही कहा जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। प्रश्न नंबर 18, बैंकिंग और रेलवे में किस तरह का कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है? तो बैंकिंग और रेलवे में मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अगर इस तरह के जाल को आपने अगर कहीं पर देखा है
बैंक में या रेलवे में जरूर आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। यही है मेन फ्रेम कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 19, कंप्यूटर में कंपाइलर का क्या कार्य होता है? तो कंप्यूटर में कंपाइलर का कार्य होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का। चित्र की सहायता से देखते हैं कि इसका क्या कार्य कंपाइलर का। हाई लेवल लैंग्वेज को अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर की सहायता से मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है। अब प्रश्न नंबर 20, कंप्यूटर में डिस्क की मेन डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डिस्क की मेन डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसी तरह का 20 प्रश्न और आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा अगले पार्ट में, इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।